हेलो विद्यार्थी, आज आपके सामने कक्षा 10th का 2 न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एग्ज़ाम में इसी तरीके का आता है। आप देख सकते हैं 2017 में पूछा, 13 में पूछा, फिर 2022 में पूछा। दूसरा जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के 2018, 22 और 23 में लगातार आया है और इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। बस अंक बदले होते हैं लेकिन भाषा लैंग्वेज पूछने का तरीका यही होता है। तो आप इस न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यानी ये कहना क्या चाहता है, ऐसे 4 ओम के प्रतिरोध हैं, 4 ओम के प्रतिरोध है लेकिन 4 चालक तारों में जोड़ा गया है। अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आपकी इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, आपको समझना पड़ेगा कि इसका डायग्राम क्या होगा। तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से होगा हमारा। यहाँ पे आपको 4 ओम के ये प्रतिरोध है, कितने 4 तार में है। तो यहाँ पे भी 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम, 4 ओम है। किस क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में। तो देखिए हमने सारे को पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा है। अब इनका हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इन चारों प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। समांतर क्रम के लिए आपको फार्मूला बताया गया है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। अब देखिए सभी में प्रतिरोध क्या दिया है, इसको हम पहला R1 मान लेंगे, इसे R2, इसे R3, इसे R4। तो 1/r बराबर R1 के स्थान पे हमारा कितना 4 ओम प्रतिरोध है, R2 के स्थान पे 4 ओम प्रतिरोध है, R3 के स्थान पे 4 ओम प्रतिरोध है और R4 के भी स्थान पे 4 ओम का प्रतिरोध है। अब यहाँ से इसके आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, 1/r बराबर अगर इन 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा। अब 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, मतलब ऊपर जितना भी लिखा है सबको एज इट इज हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसी भी अंक से गुणा नहीं होगा क्योंकि एलसीएम जो है, जो भी एलसीएम है सभी अंक से कट जा रहा है। अब 1/r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग देंगे 1/1 आ जाएगा। अब अगर हम r का व्युत्क्रम करेंगे तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो हमारा इस परिपथ में यानी इस क्वेश्चन में टोटल कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, हमारा 1 ओम हो जाएगा। अगला हमारा न्यूमेरिकल है, देखिए 1.5 ओम प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ समझना होता है, डिनोट करना होता है। प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। R हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मान हमें कितना दिया है, 1.5 ओम दिया है। अगर हमें डिनोट करना नहीं आता तो हम न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। ये हमें क्या दिया है, ओम से हमें पता चल रहा है कि प्रतिरोध दिया है और क्वेश्चन में आपके लिख भी दिया है प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। R बराबर 1.5 ओम। हमें कह रहा है 1.5 एम्पियर की धारा को इंग्लिश में हम करंट कहते हैं और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, I से। I बराबर हमें कितना दिया है, 1.5 एम्पियर दिया है। कह रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में तारों के बीच कितना विभवांतर होगा। एक ऐसा तार होगा इस तरीके का कुछ, इसमें प्रतिरोध है जो है हमारा कितने ओम का प्रतिरोध लगा है, 1.5 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध लगा है और इसमें धारा कितनी 1.5 जो है हमारी जो है क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो पूछ रहा है सिरों पे विभवांतर कितना होगा। अब देखिए विभवांतर यानी कि हमें वोल्टेज यानी V का मान निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा है। हम ओम का नियम पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या पढ़े हैं, IR। V बराबर हमने क्या पढ़ा है, IR। I का मान हमें कितना पता है, 1.5 पता है और R का मान कितना पता है, 1.5 पता है। अब देखिए दशमलव आ गया तो हम गुणा करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, या हम करते हैं गुणा तो गलत हो जाता है। तो इसको सही करने का तरीका ये है कि हम दशमलव को 1 मिनट के लिए भूल जाए कि दशमलव भी है। अगर हम 15 में 15 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 225 आएगा।
एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा है, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा है, तो हमें घबराना नहीं, बस हमें एक अंक यहाँ हुआ, एक अंक यहाँ हुआ, यानी कि टोटल हमारे 2 अंक हुए। तो 2 अंक पे हम दशमलव यहाँ पे लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 का 1.5 में गुणा करेंगे तो 2.25 आएगा। और विभवांतर यानी भी का मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। तो तार के दोनों सिरों के बीच कुल कितने विभवांतर जो है, कितना विभवांतर होगा, तो 2.25 वोल्ट। और अगर हम कभी भी न्यूमेरिकल लगाते हैं, मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मात्रक नहीं लिखते हैं तो आधा अंक हमारा कट जाता है, तो हमें मात्रक पे भी ध्यान देना है। तो ये 2 न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा।